दोस्तों, एक दिन एक स्टेशन पर अपने 4 साल के बेटे के साथ एक विधवा महिला बैठी हुई एक विधवा महिला बैठी होती है। अब जो उसका बेटा होता है, वो उससे बार-बार उस स्टेशन पर जो कुछ सामान बिक रहे होते हैं, उन सामानों को लेने की जिद करता है, रोता है, उसको पकड़ कर के खींचता है और उससे बार-बार ये कहता है कि माँ मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए। पर जो वो महिला होती है, वो अपने बेटे को बार-बार समझाती है, उसे रोकती है, पर वो 4 साल का बेटा जिसे कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो अपनी जिद पर अड़ जाता है। तब वो जब अपनी जिद करने लगता है और वो मानने को तैयार नहीं होता, तब वो महिला अपने उस 4 साल के मासूम बेटे को अपनी गोद में उठा करके, अपने आँचल से लगा करके उसे अपना दूध पिलाने लगती है और अपने आँचल से उसे ढक लेती है। उस स्टेशन पे खड़ा एक व्यक्ति उस नज़ारे को बड़े ही गौर से देख रहा होता है। पर जैसे ही उस नज़ारे को वो देखता है और देखने के बाद में वो उस महिला को देखता है, उस महिला की मजबूरी और उसकी लाचारी को देखता है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उस महिला का विधवा तो वो थी ही, पर उस महिला का इस दुनिया में कोई ना है। और फिर वो उस महिला के साथ में कुछ इस तरीके का काम करता है, कुछ इस तरीके से उसकी मदद करता है, जिसे सोच करके, जिसे सुन करके, जिसे देख करके उस महिला ने शायद अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके साथ में कभी इस तरीके की घटना भी घट सकती है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी है, आप लोगों को भावुक कर देने वाली है। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची कहानी, सच्ची घटना अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष के आसपास होती है और जिसका नाम राधा होता है, वो अपने 4 साल के बेटे मोहन के साथ स्टेशन पर बैठी होती है। दरअसल दोस्तों, उस महिला को दिल्ली जाना होता है, क्योंकि दिल्ली में जिस कंपनी में उसके पति नौकरी किया करते हैं, उस कंपनी में जो पीएफ का पैसा होता है, वो पीएफ का पैसा होता है और उन पैसों को लेने के लिए वो महिला दिल्ली जाती है। पर उसे यह भी नहीं मालूम होता है कि आखिरकार वो जिस काम के लिए जा रही है, वो पैसे उसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पर सुबह से वो बैठ करके ट्रेन का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो जो महिला होती है, उस महिला पहली बार ट्रेन में सफर करने जा रही होती है। जितनी गाड़ियां आती हैं, उन गाड़ियों में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि वो उन गाड़ियों में चढ़ ही नहीं पाती है। सामान के नाम पर उसके पास में एक बैग होता है और बैग में होता क्या है, उन माँ बेटों के थोड़े बहुत कपड़े और उस बेटे को पानी पिलाने के लिए एक गिलास। और वो जब बार बार उन गाड़ियों पर नहीं चढ़ पाती है तो उसी स्टेशन पर बैठ जाती है, इस इंतजार में कि शायद अगली कोई गाड़ी आएगी, उसमें जगह मिल जाए, या फिर कोई अगली गाड़ी आएगी, उसमें जगह मिल जाए। इस तरीके उसको सुबह से शाम होने वाले होते हैं। अब जो उसका 4 साल का बेटा होता है, जिसका नाम मोहन होता है, मोहन को भूख लगती है और वो केवल माँ के दूध को पीता है, पर 4 साल का बेटा शायद उस माँ के दूध से उसका पेट नहीं भरता। अब वो उस स्टेशन के अंदर जो दुकानें होती हैं, उन दुकानों को देखता है और देखने के बाद में वो अपनी माँ से जिद करता है, चीज लेने की जिद करता है। पर वो माँ लाचार, बेबस अपने बेटे को समझाती है और समझाने के बाद में जब वो अपनी जिद पर अड़ जाता है, तो वो अपने बेटे को अपने सीने से लगा करके अपना दूध पिलाने की कोशिश करती है। पर जैसे ही थोड़ी देर का समय बीतता है, अब वो महिला बेटा जो होता है फिर जिद करने लगता है। ये खड़ा वहां एक व्यक्ति इस सारा नजारा देख रहा होता है, जिसका नाम अजय होता है।
अजय जब देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये महिला शायद मजबूर है, इसके पास में इतनी लाचारी है कि जो अपने बेटे को 1 रुपए की चीज नहीं दिला सकती। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। वो एक दुकान पर जाता है और दुकान में जाने के बाद में वो एक चिप्स का पैकेट लेता है और चिप्स का पैकेट लेने के बाद वो उस महिला से 10 से 15 कदम की दूरी पर बैठ करके उस चिप्स को खाने लगता है। वो सोचता है कि शायद ये जो लड़का है मोहन है, ये जब हमारी तरफ देखेगा तो हम इसे इशारा करेंगे और इशारा करने के बाद इसे अपने पास में बुला करके इसे ये चिप्स का पैकेट दे देंगे। होता भी वही है। जब वो चिप्स खा रहा होता है, वो जो मोहन होता है 4 साल का बेटा होता है, अजय की तरफ बड़ी टकटकी निगाहों से देख रहा होता है। उसकी मासूमियत, उसकी लाचारी को देख करके जो अजय होता है उस बेटे को संकेत करता है और संकेत करने के बाद में अपने पास में बुलाता है। मोहन दौड़ता हुआ अजय के पास में पहुंच जाता है। अजय मोहन से कहता है कि क्या आपको ये चिप्स खाने हैं? मोहन हाँ में सर हिला देता है। अजय उसे सारा चिप्स का पैकेट दे देता है। तभी जो राधा होती है उसकी नजर अपने बेटे मोहन पर पड़ती है, तो कहती है कि अरे मोहन क्या कर रहे हो, यहाँ आओ बेटा। मोहन चुपचाप अपनी माँ के पास में चला जाता है। पर जैसे ही थोड़ी देर का समय बीतता है, थोड़ी देर के समय बीतने के बाद में जो मोहन होता है पूरे चिप्स खत्म कर देता है और खत्म करने के बाद वो फिर से अजय को उन्हीं टकटकी निगाहों से देखने लगता है। तब जो अजय होता है मोहन को फिर एक बार अपने पास में बुलाता है और उसके बाद मुझसे पूछता है कि आखिरकार आपको और क्या लेना है। अब जो मोहन होता है अजय से कहता है कि मुझे चॉकलेट लेना है, टॉफी लेना है, बिस्किट लेना है। मोहन अजय उसको अपने साथ में लेकर के जाता है और लगभग 100 रुपए की चीजें उसको एक पॉलीथीन में भर करके दे देता है। जैसे ही वो सारी चीजें लेकर के मोहन आता है, अपनी माँ को दिखाता है, तब जो राधा होती है वो कहती है कि बेटा तुम गंदे हो गए हो, इतनी सारी चीजें। और कहती है भाई साहब आप इतना सारा क्यों सामान दे रहे हो, वो इतना सारा खाएगा नहीं। तब जो अजय होता है वो कहता है कि अगर वो नहीं खाएगा तो आप खा लीजिएगा। इस प्रकार से अब उन दोनों की बातचीत होने लगती है और बातचीत होने के दौरान जो अजय होता है वो अब राधा से कहता है कि आखिरकार आप कहाँ जा रही हैं और अकेले ही जा रही हैं, बाकी सारे परिवार के लोग आप कहाँ हैं? तब जो राधा होती है वो अजय से कहती है कि मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मुझे दिल्ली जाना है, क्योंकि मेरे पति जो एक कंपनी में जॉब करते थे उनके वहां कुछ पैसे फंसे हुए हैं, उनको मैं लेने के लिए जा रही हूँ। तब अजय पूछता है कि आपके परिवार के बाकी लोग? वो कहती है कि मेरे परिवार में जो मेरे सास ससुर हैं, जो मेरी जेठानी देवरानी है, सारे लोग मुझे ताने मारते हैं, कोई भी मेरा साथ नहीं देता है। अजय कहता है पर मैं सुबह से गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ, इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि मैं उन पर चढ़ ही नहीं पाती हूँ, उन पर बैठ ही नहीं पाती। अजय राधा से कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी गाड़ी आ रही है, उस पर मेरा मेरा रिजर्वेशन है और आप मेरे साथ ही बैठ करके दिल्ली चलिएगा। गाड़ी आती है, गाड़ी स्टेशन पर रुकती है। रुकने के बाद में जो अजय होता है वो राधा का बैग लेता है और बैग लेने के बाद में मोहन को अपनी गोद पर उठाता है और गोद उठाने के बाद वो ट्रेन के अंदर चल देता है। अब राधा उसके पीछे पीछे चल देती है। फर्स्ट एसी का टिकट होता है। जैसे ही वो एसी में पहुंचती है देख उसे बहुत तेज ठंड लगती है। तब वो जो राधा होती है वो कहती है कि अरे यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर का महीना हो। अजय कहता है, अजय हंसने लगता है और कहता है कि अरे यार इस तरीके नहीं बोलते, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। क्या कभी पहले कभी ट्रेन में नहीं बैठा, एसी में नहीं बैठा? तब वो कहती है कि नहीं, मैं तो पहली बार ट्रेन में सफर कर रही हूँ। इसके बाद में राधा को अपने साथ में ले जाता है, अपनी सीट पर बैठाता है। अब वो दोनों बातचीत करने लगते हैं, उन दोनों का सफर चालू होता है। और उसी सफर के दौरान कुछ देर के बाद में वहां पर टीटी आ जाता है। टीटी आता है, देखता है, तो राधा से टिकट मांगता है। टिकट जैसे ही मांगता है तो राधा के पास में वही जर्नल डिब्बे का टिकट होता है। अब राधा वही अपना जर्नल का टिकट टीटी को दे देती है। जैसे ही टीटी राधा के टिकट को देखता है, देख करके चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिरकार आपने जब जर्नल का टिकट लिया है तो फिर आप यहाँ पर कैसे बैठ गए? आपको पेनाल्टी लगेगी, आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। राधा परेशान होने लगती है। तब जो अजय होता है वो कहता है परेशानी की कोई बात नहीं है और वो टीटी से कहता है कि मैं पेनाल्टी भरने के लिए तैयार हूँ,
आप एक टिकट बना दीजिए और एक सीट की व्यवस्था कर दीजिए। टीटी वहां से चला जाता है सीट देखने के लिए। तभी जो राधा होती है अब अजय होता है, वो दोनों एक ही सीट पर बैठे होते हैं। और उसके बाद में अब मोहन सो चुका होता है। अब जो अजय होता है वो राधा से कहता है कि आप सीट पर सो जाइए, पर जो राधा होती है वो मोहन से कहती अजय से कहती है कि आप सो जाइए। अब एक दूसरे की तरफ दोनों पैर करके सो जाते हैं। अजय राधा जैसे ही अजय के पैरों की तरफ अपना मुंह करके सोती है, उसके पैरों को देखती है, उसकी बातों को सोचती है, उसके इन कामों को देखती है, तो उसे उस पर सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके पैरों को अपने माथे से लगा करके, अपने सीने से लगा करके सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद में वो दोनों दिल्ली के स्टेशन पर उतरते हैं। जो अजय होता है वो राधा से पूछता है कि आखिरकार आप कहाँ जाएंगी, क्या आपको उस कंपनी का पता मालूम है? तब जो राधा होती है वो उस कंपनी का एड्रेस देती है और कहती है कि हमें पता नहीं है, हम पहली बार दिल्ली आए हैं, ढूंढेंगे, ढूंढ करके प्रयास करेंगे और मिल ही जाएगा। अजय होता है वो कहता है कि आप चलिए, मैं आपके साथ में आपकी कंपनी चलता हूँ और आपका ये काम भी करवा देता हूँ। राधा कहती है कि आप भाई साहब आप इतना परेशान ना हो, पहले भी आप हमारे साथ में इतना कर चुके हैं, हम आपका ये कर्ज कैसे उतारेंगे? मैंने तो ये सोचा था कि अगर ये पैसे मिल जाएंगे तो मुझे आपके पैसे भी देने हैं। तब जो अजय होता है वो राधा से कहता है कि देखो, अगर आप पैसे देने की बात करोगी तो फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। और फिर अजय राधा को लेकर के उसकी कंपनी में जाता है, करता है, तो पता लगता है कि वो जो पैसे हैं वो राधा को तो मिलेंगे ही नहीं। दरअसल वो लोग बताते हैं कि जो उनका पति होता है वो एक जो उनका पति था उसने नॉमिनी अपने पिताजी को बनाया था, राधा का नाम ही नॉमिनी में नहीं था। अब राधा परेशान होने लगती है, अजय के साथ लौट आती है। तब जो अजय होता है वो राधा से कहता है कि अब आप कहाँ जाएंगी? तब जो राधा होती है वो कहती है कि मुझे इन्हीं पैसों का सहारा था, मैंने ये सोचा था कि अगर ये पैसे मिलेंगे तो मैं अपने बेटे के खाते में कुछ पैसे जमा करूंगी और इन्हीं से अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई की कुछ उम्मीद करती थी, कोई धंधा बिजनेस करूंगी, कोई छोटी सी दुकान रख लूंगी। पर अब मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं आगे क्या करूं या क्या ना करूं। अजय होता है वो राधा से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल आप मेरे साथ मेरे घर पर अगर चलना चाहें तो चल सकती हैं। तो राधा कहती है कि ठीक है, अगर आप हमें ले जाना चाहेंगे तो हम जरूर चलेंगे। अब राधा अजय के साथ अजय के मकान पर आ जाती है। अजय लगभग 15 दिन के बाद अपने रूम को खोला था, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से 15 दिन के बाद दिल्ली गया था। जैसे वो अपने रूम को खोलता है, रूम में बहुत सारी धूल मिट्टी होती है। अब जो अजय होता है वो झाड़ू उठाता है और झाड़ू उठाने के बाद में अपने कमरे की सफाई करने लगता है। तभी जो राधा होती है वो कहती है कि रुकिए, हम कमरे की सफाई करते हैं। और वो अजय के हाथ से उस झाड़ू को छीन लेती है और छीनने के बाद में वो कमरे की सफाई करने लगती है। उसके बाद में अजय जो होता है वो बाहर से खाना मंगवाता है और फिर वो दोनों बैठ करके खाना खाते हैं। अब जो मोहन होता है बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जैसे ही शाम होती है मोहन को नींद आ जाती है और मोहन सो जाता है। उसके बाद में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। रात के तकरीबन 11 बजे तक वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। इसी वक्त रात को उस कंपनी के मैनेजर का फोन आता है और जैसे ही फोन आता है वो राधा से कहता है कि राधा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि वो जो पैसे हैं वो तो आपको नहीं मिलेंगे, बशर्ते अगर आप चाहें तो आप उससे ज्यादा पैसे कमा सकती हैं। राधा कहती है कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई हूँ। वो कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी कंपनी पे एक अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ और आपको अच्छी वेतन और अच्छे पैसे मिल सकते हैं। राधा उस मैनेजर से कहती है कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैनेजर होता है वो कहता है कि अगर आप झाड़ू पोछा भी लगा लेंगे तब भी आपको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। राधा समझ चुकी होती है। राधा कहती है कि मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मुझे नींद आ रही है। तभी राधा को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी जो अजय होता है वो राधा से कहीं न कहीं उसको देख करके, उसके भोलेपन को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके उस पर मोहित हो जाता है। अब अजय जो होता है वो राधा से कहता है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपसे एक बात करना चाहता हूँ। राधा होती है, कहती है कि आप बिल्कुल मुझसे जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। और उसके बाद में वो कहता है कि आप बहुत सुंदर हैं, हम आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। दरअसल अजय दिल्ली में रह करके
एक नौकरी करता था। अजय की सैलरी 50-60 हजार रुपए महीने के आसपास होती है। राधा अजय के मुंह से जब इस बात को सुनती है तो चौंक जाती है। वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। तब जो अजय होता है वो कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपना फैसला करिएगा, और अगर ना हो तो फिर ऐसी कोई बात नहीं। अब राधा बहुत सोच विचार करने के बाद में वो फैसला करती है और वो अजय से शादी करने के लिए हाँ कर लेती है। अजय उसके बाद में अपने घर पर फोन करता है, अपने माता पिता से बात करता है, अपनी सारी बात को बताता है। उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसके बाद में वो राधा को ले जा करके एक मंदिर में शादी कर लेता है, और फिर वो दोनों बेटे मोहन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।